गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ व्हाट इज़ मिसिंग इन योर रिलेशनशिप। आप जिस भी रिलेशनशिप में हैं, जिस लव एंड ट्रस्ट में हैं, ये लव रीडिंग होगी डेफिनेटली। कपल्स में हैं, क्रश है, एक्स हैं, फियांसे हैं, जिस भी स्टेज में हैं और जिस भी फेज़ में हैं, रिलेशनशिप के अंदर क्या चीज़ मिसिंग है आपके, और जिसकी वजह से चीज़ें स्टक हैं, अनक्लियर हैं, क्लाउडी हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और देखते हैं कि रीडिंग किस तरीके से प्रोग्रेस करती है, किस तरीके से ट्रांजिशंस होती हैं, क्या कार्ड्स पॉपअप होते हैं। ये एनर्जी हम चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप में मिसिंग क्या है। सेकंड बात की ये कि टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप इस रीडिंग को चेक करेंगे, ये आपकी सिचुएशन से, उस वक्त की सिचुएशन से ये रेजोनेट करेगी, तो कीप एन ओपन माइंड। मैसेजेस को वैसे ही लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट करें। सारे मैसेजेस सबके लिए नहीं होते, तो अननेसेसरीली उन मैसेजेस को अपने ऊपर इम्पोज नहीं कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से मैच नहीं करते हैं। और रीडिंग एंड होने से पहले ही मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूँगी कि रीडिंग को लाइक कर दें ताकि आपको बाद में जहमत ना हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप में क्या चीज़ मिसिंग है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। चलें ले लेते हैं हम। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स और टेन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कैन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस अभी तक बिल्कुल भी यहाँ पर नज़र नहीं आया है। ओके, आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ मिसिंग है? ऑलराइट, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके रिलेशनशिप में जो एक एलिमेंट सबसे ज़्यादा मिसिंग है वो ये कि आप जो इस वक्त मेरे व्यूअर्स हैं, शायद अगर वो मैरिड है तो आप एक सिंगल हेड ऑफ़ द फैमिली की तरह डील करते हैं। फैमिली को लेकर जितने भी आपकी फैमिली में डिसीजंस होते हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर जितने भी डिसीजंस होते हैं, वो आपको सिंगल हैंडेडली डील करने होते हैं। दो यहाँ पर जबकि यहाँ पर फैमिली का कार्ड मौजूद है, लेकिन आपको आपके पार्टनर की तरफ से फैमिली में डिसीजंस लेते हुए या रिलेशनशिप में डिसीजंस लेते हुए बड़ी स्टेगनेंट सी एनर्जी होती है आपके पार्टनर की तरफ से। ये किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे आपका लग रहा है कि आप ही, जो मेरे व्यूअर्स हैं, आप ही इस पूरे रिलेशनशिप में, चाहे आप मैरिड हैं, आप अभी फियांसे हैं, अभी आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हुआ है, आप मुझे इस रिलेशनशिप में सिंगल हैंडेडली डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ही को लॉजिकल होकर सोचना पड़ता है, आप ही को प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ता है, और समटाइम्स आप इस रिलेशनशिप को चलाते चलाते इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल और इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं कि आपको कभी कभार ऐसा भी फील होता है कि ये फैमिली के लिए मुनासिब बात नहीं है, ये आगे फ्यूचर के लिए मुनासिब बात नहीं है, क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में दोनों का इक्वली बिहेव करना और इक्वली उस रिलेशनशिप को लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। आपके पार्टनर मुझे
इसमें इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ तो रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आप मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और बहुत ही ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो या तो फिर आपके पार्टनर इस तरह के हैं, और आपको बाज़ दफ़ा उनका ये बिहेवियर, उनका ये बॉसी एटीट्यूड, उनका ये डोमिनेंट एटीट्यूड जो है वो लगता है कि ये आगे जाकर आपके रिलेशनशिप में फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। जबकि ये 10 ऑफ कप्स जो कार्ड होता है ये फैमिली का कार्ड होता है, यानी कि ये एक हैप्पी कार्ड होता है, इसमें गुड न्यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पर मैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ और जिस जिस टाइटल पे मैं रीडिंग कर रही हूँ उसमें मुझे ये लग रहा है कि आपकी सिचुएशन में यहाँ पर कोई एक पर्सन बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, और उसकी इमोशनल साइड जो है वो बैलेंस नहीं है, उसका लॉजिकल साइड जो है वो बहुत ज़्यादा ओपन है। यहाँ पर इसमें कोई एक पर्सन जो है, जो कि आपके पार्टनर फील कर मुझे लग रहे हैं, या ये अगर आप हैं तो आपकी तरफ से इसमें इस रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट की जो कमी है वो कम है। यानी कि हम ये रीडिंग कर रहे हैं कि रिलेशनशिप में मिसिंग क्या है। तो मिसिंग ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मटीरियल्स की बात है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस की बात है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा 3D और 5D वर्ल्ड की बात नज़र आ रही है। इस रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा कमी नज़र आ रही है वो इमोशनल साइड की कमी नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ पर दिल से कम सोचा जाता है, जज्बात से कम सोचा जाता है, यहाँ पर मटेरियल्स के मुतालिक ज़्यादा सोचा जाता है, और इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं इस रिलेशनशिप में आप लोग कि आप लोगों को कभी कभार मुझे लगता है कि शायद आपको, जो मेरे व्यूअर हैं, उनको ऐसा फ़ील होता होगा कि हम क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए और पैसे के बारे में सोचने के लिए हैं। लाइफ को एंजॉय करने का एलिमेंट यहाँ पर कम है, जबकि आप, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लाइफ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले पर्सन हैं। आप नेचर को एंजॉय करने वाले पर्सन हैं, आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले पर्सन हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यही चीज़ ज़्यादा सोचते हैं कि अगर कुछ है आपके पास, इतना सफिशेंट है कि आपके पास घर है, आपके पास इतनी सेविंग्स हैं, तो आप यानी बहुत ज़्यादा आपके पास नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी है तो आपकी एनर्जी मुझे ऐसी फील हो रही है कि थोड़े में भी खुश रहा जा सकता है। लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो मुझे कुछ इनसिक्योर से नज़र आ रहे हैं। उनको लगता है अगर उन्होंने थोड़ा सा भी इन्वेस्ट करना शुरू किया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, और यही चीज़ इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि कम है। यही चीज़ मिसिंग है कि आपके पार्टनर जो हैं वो मटेरियल्स के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं। अभी भी इस कार्ड में आप देखें, जबकि 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ कार्ड ऑफ कंप्लीट अबंडेंस। यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो कि यानी कि मैरिज मटेरियल और किसी को कंप्लीट देखना, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इट्स अ कंप्लीट कार्ड। ये जिसकी रीडिंग में निकलता है ये तो समझ लीजिए बड़ा पॉजिटिव साइन होता है। लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को कुछ, यानी उनको लगता है कि अगर उन्होंने अपनी इमोशनल साइड के ऊपर ज़रा सा भी काम किया तो सब कुछ छूट जाएगा। उनको बहुत ज़्यादा वो जो है वो लॉस का फ़ियर है, उनको चीज़ों को कम हो जाने का फ़ियर है, और ये चीज़ दिन ब दिन आपको भी ड्रेन कर रही है। आप अगर नोटिस करें तो येलो येलो यहाँ पर कितना ज़्यादा है। आपके रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ इक्वल बैलेंस नहीं है, इक्वली गिव एंड टेक नहीं है। या तो आपके पार्टनर अगर देने पर आते हैं तो इतना ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं, और अगर वो ना देने पर आते हैं तो वो बिल्कुल ही कुछ नहीं दे रहे होते। तो मतलब उनको बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंसेस की फॉर्म में हो, चाहे वो चैरिटी की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी आपकी अपनी फैमिली के ऊपर इन्वेस्ट करने की फॉर्म में हो, चाहे अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करने की फॉर्म में हो। वो एक को देते हैं तो दूसरे को भूल जाते हैं, दूसरे को देना शुरू कर दे तो पहला वाला उनको याद ही नहीं रहता। तो यहाँ पर जो चीज़ आपकी रीडिंग में जो मैं आज कर रही हूँ, जो चीज़ मिसिंग है वो ये है कि आपके ओवरऑल रीडिंग में रिलेशनशिप में जो एलिमेंट की कमी है वो इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस की है। आपके पार्टनर जो हैं वो मुझे बहुत ही ज़्यादा 3D और 5D वर्ल्ड में इन्वॉल्व लग रहे हैं कि वो अगर वो आपकी मिसेज हैं तो उनको शायद फाइनेंसेस की सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी का बहुत खौफ है। आप ऐसा भी होता होगा, जैसे अगर मैं मिसाल के तौर पे बताऊं, कि उनको ये तो अंदाज़ा होगा कि आपके पास बहुत पैसे हैं,
मतलब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। लेकिन जब वो शॉपिंग करने के लिए निकलती होंगी तो उनको एकदम से ख्याल आता होगा नहीं 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 शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, पैसे ख़त्म हो जाएंगे। तो मतलब ये वाली फीलिंग। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आपके हस्बैंड हैं, आपके पार्टनर जो अगर मेल हैं, जो फीमेल अगर देख रही है, तो आपके हस्बैंड को ऐसा लगता हो कि नहीं हमारे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं और लुटाने चाहिए। और वो लुटाने के बजाय अगर वो एक छोटी सी चीज़ का भी इनिशिएटिव लेते होंगे, फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही पेटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि चलो बाहर डिनर पे चलते हैं या बाहर लंच पे चलते हैं, तो उनको लगता होगा जैसे पता नहीं आप तो कितने रेस्टोरेंट्स खा जाएंगे। तो ये एक उनका फियर है, यानी कि फाइनेंस हैं, अबंडेंट हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उसको इस्तेमाल करना नहीं आता, और ये अननेसेसरी इनसिक्योरिटी है। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। उनका लॉजिकल साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन लॉजिकल बिहेव नहीं कर रहे। एक्टिव हैं वो लॉजिक्स में, लेकिन बिहेवियर में और उनके एक्शंस में लॉजिक नज़र नहीं आती। ये चीज़ आपकी रीडिंग में बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आप बहुत से ऐसे मोमेंट पर बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं। आपको लगता है कि जब खुशियाँ चेरिश करने की बात है, आप देखिए फैमिली के कार्ड के नीचे 5 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स के नीचे 5 ऑफ कप्स है। आप देखिए कि इस पर्सन को आप हर मोमेंट पर, मुझे ऐसा लगता है कि आप हर मोमेंट पर इन 2 कप्स की होप में होते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर इन 3 ऑफ कप्स का जैसे लॉस है, जैसे सब कुछ बिखरा हुआ है, आपको बहुत दफ़ा लॉस फील होता है। आपको ये लगता है कि फिर फ़ायदा क्या हमारे पास सब कुछ होने का जब हम इसको चेरिश नहीं कर रहे, फ़ायदा क्या जब हमारे पास सब कुछ है लेकिन हम उसको अवेल नहीं कर रहे। और दुनिया जो है वो सब कुछ कर रही है, दुनिया कम में भी बहुत कुछ कर रही है, हमारे पास इतना कुछ भी है फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे। तो यहाँ जो चीज़ रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीडिंग के टाइटल से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके रिलेशनशिप में मिसिंग क्या है, आपके रिलेशनशिप में मटेरियल को और फैसिलिटीज़ को तरीक़े से चलाने की टेक्निक मिसिंग है। अब ये बात अगर रिलेशनशिप पर आ रही है तो हो सकता है कि आपके पर्सन हर दफ़ा इमोशनल बात में भी एक लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात करते हों, तो ये भी एक रीडिंग में जो है वो बात पॉपअप हुई भी है। फिर नॉर्मली ये होता है कि आपके पार्टनर ओवरऑल अगर एनर्जी देखी जाए वो आपको फिर एक बहुत बड़ी सी ऑफ़र करते हैं। वही जो मैंने इक्वल गिव एंड टेक की बात की, वो इतना इम्बैलेंस है कि वो एकदम से बहुत बड़ी ऑफ़र करते हैं और फिर एकदम से वो उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। ये एक पैटर्न और ये एक ट्रेट है जो आपके पार्टनर को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये ख़त्म होगा, ये बहुत जल्द ख़त्म होगा। कोई साइकिल है जो आपका कंप्लीट होगा, बिकॉज़ यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है। या तो आप कोई ऐसी स्ट्रैटेजी डेफिनेटली प्लान करेंगे जिसके अंदर आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली जो है वो इस फेज़ से बाहर आएंगे, किसी न किसी चीज़ का एंड ज़रूर होगा और आपका लक का साइकिल जो है वो चलेगा। डेथ के कार्ड से कभी भी ये मत समझिए कि गॉड फॉरबिड डेथ हो रही है, ऐसा नहीं होता। लेकिन ये एक फ़ेज़ होता है एक लाइफ का, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करके आगे न्यू चीज़ों में एंटर होने की भी बात होती है। और इसमें बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कोई बहुत सख्त ट्रायल से गुज़रना होता है, और किसी भी पुरानी आदत को छोड़ने के लिए, एक नई आदत को अपनाने के लिए एक बहुत बड़े ट्रायल से गुज़रना भी पड़ता है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड उल्टा आया है, जो कि ये शो करता है कि आपके पार्टनर अभी भी लॉजिकल ही सोच रहे हैं, लेकिन मैं रिवर्स नहीं पढ़ती हूँ। तो किंग ऑफ कप्स का यानी कि जेन्युइन इमोशनल साइड उनकी तभी एक्टिव होगी जब वो इस फेज से बाहर आएंगे। और फिर नीचे 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया, यानी सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया है। लेकिन हम ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं इस रीडिंग को देखूं कि आपके इस रिलेशनशिप में क्या मिसिंग है, तो आपके रिलेशनशिप में इमोशंस की कमी है, आपके रिलेशनशिप में मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा ज़्यादती है, और उसका इनएफेक्टिव यूज़, यानी टेक्निकली उसको स्किल्ड वे में यूज़ ना करने वाली बात जो है वो मिसिंग है। आपके पार्टनर को या आपको इस वक्त सीखने की ज़रूरत है कि कम में और लिमिटेड रिसोर्सेज में भी कैसे खुश रहा जाता है, और कैसे लाइफ को एंजॉय किया जाता है, फैमिली के साथ कैसे एंजॉय किया जाता है। मोमेंट्स को जीने के लिए कभी भी मटेरियल और रिसोर्सेज इतनी मैटर नहीं करती। अगर हम हर वक्त सोचें कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ होगा तब हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, तो बिलीव मी वो बहुत ज़्यादा कभी भी नहीं आएगा। बिकॉज़ जो ग्रीड में आ जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कभी भी कुछ भी नहीं रहता। तो यहाँ पे बहुत क्लियर है कि आपकी रिलेशनशिप में सारी जंग जो है वो फाइनेंसेस की है। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत स्ट्रगल करते हों
और बहुत मुश्किल से वो अर्न करते हों, इस वजह से उनको लगता हो कि नहीं, लाइफ इज़ नॉट अबाउट इन्जॉयमेंट, लाइफ इज़ नॉट अबाउट लिविंग इन अ लग्जरियस वे, लाइफ इज़ अबाउट सेविंग्स, इट्स एवरी टाइम इट्स अबाउट सेविंग 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 सेविंग्स। तो लेट्स सी कि अगर ये बात है, प्लीज़ इग्नोर द वॉइसेस एट द बैकग्राउंड। मेरी बिल्डिंग में बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा खेलते हैं। वैसे तो अच्छी बात है, मेरे अपने बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं। लेट्स सी कि ये एक मटीरियलिस्टिक रीडिंग हो गई है। तो आपके रिलेशनशिप में क्या चीज़ मिसिंग है? वो फाइनेंसेस तो डेफिनेटली नज़र आ रहे हैं। क्या एडवाइस आ रही है? कोर्ट हाउस, ओके। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो किसी केस में, प्रॉपर्टी के केस में, बिज़नेस के केस में, कोई बहुत अरसे से कोई ऐसा मामला हो जिसकी वजह से वो डील कर रहे हो, जिसकी वजह से उनका प्रैक्टिकल साइड जो है या मटीरियलिस्टिक साइड जो है वो इतना ज़्यादा एक्टिव हुआ है कि वो इमोशनल होकर नहीं सोचते। तो यहाँ पे भी यही बात क्लियरली नज़र आ रही है। किसी कोर्ट के केस में, प्रॉपर्टी के केस में जो है यकीनन उनका वकील हो सकते हैं, आपके पार्टनर लॉयर हो सकते हैं, लॉ से ताल्लुक़ हो सकता है। ऑफिशियल पर्सन, किसी सिविल सर्विसेज में हैं आपके पर्सन, मिलिट्री में हो सकते हैं, कोई डेफिनेटली ऐसी जॉब ज़रूर करते हैं। नंबर 22 बड़ा सिग्निफिकेंट है, इसको नोटिस कीजिएगा। कोई ऐसी जॉब वो ज़रूर करते हैं जिसमें उनका जो है वो ताल्लुक़ जो है वो मिलिट्री से हो, लॉ से हो। यहाँ पे भी लॉ आया है, यहाँ पे भी लॉ आया है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिसे कहते हैं, ऐसे ज़रूर होंगे। या बहुत ही ज़्यादा हाई ऑफिशल्स हों, ऑफिशल्स में होते होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी रेपुटेशन का और डिग्निटी का ख्याल रखना पड़ता होगा। और हो सकता है ये जो इतने डिसिप्लिन, इतने ज़िद्दी आए हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, वो इसीलिए होते होंगे बिकॉज उनका उठना बैठना रहना खाना पीना जो है वो बड़ा मिलिट्री अंदाज में होता होगा। तो इसलिए वो घर में भी जो है वो मिलिट्री रूल चलाते होंगे। गिफ्ट, एस ऑफ पेंटिकल्स और गिफ्ट, कोई गिफ्ट रिसीव करने वाले हैं आप थोड़े दिनों में। नंबर 17 बहुत सिग्निफिकेंट है, नोटिस कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है। अगर लेट्स टेक फ्रॉम क्वांटम ऑरेकल। ओके, लेट्स सी कि आपके रिलेशनशिप में अगर यही एलिमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर रीडिंग में पॉपअप किए हैं, तो आपके लिए एडवाइस क्या है कि आप किस तरीके से अपने पार्टनर का इमोशनल साइड जो है वो एक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़े लॉजिकल हैं और यहाँ पर लॉजिक नज़र भी आ रही है। कोर्ट का मामला है, जॉब का मामला है। गिफ्ट वो आपको ज़रूर थोड़े दिनों में देंगे। अगर नहीं देंगे तो हो सकता है आपके लिए एडवाइस आ रही हो कि आप उनको गिफ्ट देकर ज़रा एहसास देना है कि भाई लेन देन कुछ इस तरह भी होता है। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए हैं। इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लेने, ये भी बहुत सारे कार्ड्स हैं। ट्रैवल, ओके, विक्टिम मेंटालिटी। सी, आपके पर्सन जो हैं वो अपनी ही सोचों का शिकार हैं। ट्रैवल की बात है, हो सकता है आपके पर्सन को ट्रैवल की नीड हो। आपके रिलेशनशिप में जो आपके लिए एडवाइस आ रही है वो ये कि आप लोग को ट्रैवल की बहुत ज़्यादा नीड है। छोटी सी ही जगह हो, लेकिन आई थिंक उसे एक मोनोटनस रूटीन और एक मोनोटनस से इन्वायरमेंट से आप दोनों को बाहर निकलना चाहिए। ट्रैवल करें, चाहे आप थोड़ा सा घर से थोड़े से फासले पर ही जाएं, यानी कि एक छोटे से टाउन में ही चले जाएं। ज़रूरी नहीं कि आप 7 समंदर पार और स्विट्ज़रलैंड की वादियों में ही खो जाएं। बट ये कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहा है। इवेंट से रिलेटेड ये बात है, यानी कि या तो आपने कोई एक बहुत अच्छा ट्रैवल प्लान किया था, आप उन यादों में घिरे हुए हैं, या फिर आपको रिसेंटली इस रिलेशनशिप के अंदर जो एलिमेंट मिसिंग है, आप लोगों ने कहीं पर ट्रैवल नहीं किया है। हो सकता है आप जब ट्रैवल करेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होंगी आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए। जो यहाँ पर मुझे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि वो मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा हैं, अननेसेसरी सोचें ज़्यादा हैं। देखा जाए तो एक मामूली सी रस्सी इस बेड से बंधी हुई है जो वो खुद भी खोद सकते हैं। दुनिया उनके सामने है, लाइफ उनके सामने है, नेचर उनके सामने है, खुशियाँ उनके सामने हैं, लेकिन वो कुछ अननेसेसरी बातों में ही अटके हुए हैं।
सोचते बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले ही क्या कह दिया था, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड लॉजिकल और प्रैक्टिकल ज़्यादा है। वो कुछ भी करते हुए वो करेज नहीं ढूंढ पाते जो कि लाइफ को एंजॉय करने के लिए सबब बनता है। आप देखिए कि सब कुछ उनके सामने है लेकिन फिर भी एफ़र्ट करने में वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त हैं। तो और क्यों सुस्त हैं? देर इज़ नथिंग, कोई रीज़न नहीं है सिवाय सोचों के, सिवाय सोचों के। हो सकता है ऐसा भी होता हो कि आप बाज़ दफ़ा ये कहते हो कि भाई तुम करके तो देखो, और छोटी सी चीज़ करके भी तो देखो, लेकिन वो ना एक एक ईगो होती है ना कि जैसे मैंने कर लिया और वो चीज़ सही हो गई तो फिर मेरी तो बात रह जाएगी कि भाई मैं तो कहता था या मैं तो कहती थी कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने देखो इसकी बात मानी और वो चीज़ हो गई तो ये तो बिल्कुल ठीक हो गई, इसका मतलब ये सही कह रही थी या ये सही कह रहा था। यानी वो छोटी सी बात को ना इतना बड़ा राई का पहाड़ बना देते हैं, या बना देती होंगी। तो बहुत मामूली सी बात है, अपनी सोचों से निकलने की बात है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। इट्स वेरी क्लियर, इट वॉज़ अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट एंड ट्रांसपेरेंट रीडिंग। आपके रिलेशनशिप में क्या मिसिंग है? आपके रिलेशनशिप में इमोशनल साइड खामोश है। आपके रिलेशनशिप में लॉजिकल और प्रैक्टिकल साइड और मटेरियल साइड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और अगर वो एक्टिव भी है तो उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा। वो क्यों बेनिफिट नहीं मिल रहा? बिकॉज आपको आपके पार्टनर अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली यूज़ ही नहीं कर रहे जिसके अंदर फैमिली में कोई इन्जॉयमेंट आए। आपके पार्टनर बहुत ही सुस्त हैं, कुछ भी इन्वेस्ट करने में पैसा है खर्च नहीं करना चाहते, ऑफ़र देते हैं फिर वापस आ जाते हैं। हो सकता है किसी कोर्ट में मैटर की वजह से वो बहुत कुछ सेव कर रहे हो बिकॉज उनको पता हो गॉड फॉरबिड के लास्ट मोमेंट पे ये पैसा वहीं काम आएगा। किसी ऑफिशियल हाई ऑफिशियल से उनका रिलेशनशिप हो सकता है, रिलेशनशिप से मुरादी कि वो रिलेटेड हो सकते हैं उस जॉब से। और जो करना है ओवरऑल एडवाइस में आपके लिए यही मैसेज आया कि आपको ट्रैवल करने की नीड है। तो ये आपकी छोटी सी एक रीडिंग थी, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट इज़ मिसिंग इन योर रिलेशनशिप। हियर इज़ द रीडिंग। ऑलराइट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं एक और फ्रेश रीडिंग के साथ आऊँगी। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।